मेरा नाम मंसूर अहमद है। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंसूर अहमद में। आज के टॉपिक की हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है गोले दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर। और इसके दो टाइप हैं यहाँ पे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब बात करने हम जा रहे हैं कि गोले दर्पण होता क्या है। हम क्या कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले होता है यानी कि क्या कहलाता है, परावर्तक पृष्ठ। याद रखो, जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले होता है उसको परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ की अगर मैं बात करूं, क्या है परावर्तक का मतलब है यहाँ पे परावर्तन, यानी कि जब इस पर प्रकाश डलेगा, डलने के बाद क्या करते हैं, इसको प्रकाश का परावर्तन करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तन। और यहाँ से उसी से ही बना परावर्तक पृष्ठ, यानी कि टकराने के बाद क्या हो जाए, प्रकाश वापस लौट जाए, इसी को हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ। अब बात करता हूँ मैं अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण इसको बोलते हैं, कहाँ यूज होता है इसका उसको देख लेना। अवतल दर्पण की हम अगर बात करते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर मैं बताऊं क्या होगी अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका उभरे हुए तल पर कलाई होती है। ये इसका हुआ उभरा हुआ तल, कलाई होती है और दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। यह अवतल दर्पण हो गया यानी कि कॉनकेव मिरर हो गया। अब बात करते हैं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण की अगर मैं बात करता हूं वो क्या होता है, इसके उपयोग फिर देख लेंगे दोनों के। पहले मैं बता दूं आपको, कॉन्वेक्स मिरर मतलब उत्तल दर्पण क्यों हो गया, क्या होता है देखो यहाँ पे, इसका अपोजिट कर देना है अवतल का। अवतल को मैंने बताया था अभी ऐसे करके, ये रहा अवतल, ये रहा उत्तल। इसकी डेफिनेशन अगर मैं दूं, क्या कहेंगे हम, जिस दर्पण का उभरा हुआ तल से प्रकाश का परावर्तन हो जाए और दबे हुए तल पर कलाई हो, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हो गया हमारे पास, यानी कि इसका जो उभरा हुआ तल है उससे प्रकाश का परावर्तन होगा और ये जो तल है इसका, इससे क्या हो जाएगा, कलाई हुई होगी, इसको ही हम उत्तल दर्पण कहते हैं। अब देखना आगे, अगर मैं बात करता हूं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग देखो, इसमें क्या होता है। अवतल दर्पण एक तो किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है अवतल दर्पण, इसको इसलिए अभिसारित बोलते हैं क्योंकि लेंस का अपोजिट होता है। लेंस की अगर मैं बात करता हूं, उत्तल लेंस अगर बात करता हूं, किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, और अवतल दर्पण उसी की तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह। ये भी किरणों क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। एक काम तो ये होगा इसका। दूसरा क्या है कि जब हम क्या करते हैं, हजामत बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, इसका यूज करते हैं हम लोग, तो ये होगा हमारे पास उत्तल दर्पण नंबर 2। अब हम बात करेंगे इसकी, अगर डॉक्टर हो, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, आँख कान नाक को भी इसी से चेक करते हैं, इसी का यूज होता है अवतल दर्पण का। अब मैं बात करता हूं उत्तल दर्पण की। उत्तल दर्पण के उपयोग क्या है, नंबर 1 क्या है कि इसको हम ट्रक, बस, मोटरसाइकिल आदि की साइड में लगाते हैं। उससे क्या होता है, इसलिए लगाते हैं इसको क्योंकि जो पीछे का हिस्सा है उसको पूरा दिखाता है, छोटा करके पूरा दिखा देता है ड्राइवर को, इस वजह से इसका यूज करते हैं। अवतल दर्पण का जो हम यूज करते हैं हेडलाइट में करते हैं, और उत्तल दर्पण का जो यूज करते हैं हम स्ट्रीट लाइट में भी करते हैं क्योंकि किरणों को फैलाता है, और टेबल लैंप में भी इसका यूज करते हैं।
तो ये था उत्तल और अवतल दर्पण के उपयोग। अब मैं बात करता हूं कि उत्तल दर्पण जो है वो उत्तल दर्पण से जो मिरर बनता है उसके नियम कितने हैं, उत्तल या अवतल से। मैं ज्ञात करता हूं अवतल दर्पण से बनने वाले उत्तल दर्पण से दर्पण के नियम वो क्या है, यहाँ पे देखो। ये है मेरे पास अवतल दर्पण। मैं इसकी कुछ डेफिनेशन भी बता दूंगा। उत्तल दर्पण के नियम के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या है वो देखना है यहाँ पे। ये रहा मेरे पास मुख्य अक्ष। इसको पूरी लाइन को मैं जो ये पूरी जा रही है इसको बोलता हूँ मुख्य अक्ष, पूरी की पूरी लाइन को। ये जो भाग है यहाँ पे इसको पी बोलता हूँ, उसको बोलता हूँ ध्रुव और इसको बोलता हूँ परावर्तक पृष्ठ। ये रहा नियम, पहले बाद में बताता हूँ, पहले ये बता दूं मैं है क्या। इसको पी को बोलता हूँ मैं ध्रुव। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, एक होता है यहाँ पे वक्रता केंद्र सी और यहाँ पे होगा फोकस। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूर पी। दूर पी क्या होता है, सीधा सीधा हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को दूर कहते हैं। एक चीज डेफिनेशन के लिए होगी। इसके बाद क्या है हमारे पास, ये है वक्रता केंद्र। क्या है वक्रता केंद्र? वक्रता केंद्र क्या होगा, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। गोले दर्पण के बीच वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम बोल सकते हैं दूरबीन और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। सॉरी, हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम और कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तो हो गया ऐसे कि गोले के बीच वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मैं बात करता हूं मुख्य अक्ष की। मुख्य अक्ष होता क्या है हमारे पास, वो देखो। हम कहेंगे दूरबीन और वक्रता केंद्र सी, ये रहा सी से गुजरने वाली जो रेखा होगी उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मुख्य अक्ष। दूसरी बात यहाँ पे है, ये मुख्य फोकस है। इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे वो देख लेना है यहाँ पे। इसकी डेफिनेशन हम बनाएंगे तो देखो यहाँ पे, ये है मेरे पास मुख्य अक्ष पूरा का पूरा। मैंने क्या करा, एक रेखा गुजारी यहाँ से। ठीक, रेखा गुजारने से क्या हुआ, ये किसी बिंदु से जाएगा तो हम बोल सकते हैं जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण चलती है और चलने के बाद परावर्तन करने के बाद किसी दर्पण से टकराए, दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से जाएगी उसको हम बोलेंगे मुख्य फोकस। क्या बोलेंगे उसको, मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस है हमारा। मुख्य फोकस क्या डेफिनेशन होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाती है उसको मुख्य फोकस कहते हैं। फिर आते हैं हमारे पास वक्रता त्रिज्या r। क्या होगा, दूरबीन और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी को ही हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। फिर आता है यहाँ पे, ये मुख्य फोकस का f, यहाँ से यहाँ तक किस होता है f, यानी कि फोकस दूरी का फॉर्मूला है f बराबर r/2। ये क्या होगा, अगर ये अवतल दर्पण हुई तो माइनस, उत्तल दर्पण हुई तो प्लस, गोलीय दर्पण बोलेगा तो प्लस लेंगे यहाँ पे। तो f बराबर r/2 होता है। हम बोल सकते हैं दूरबीन और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे अक्सर प्रदर्शित करते हैं f बराबर r/2। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अवतल दर्पण के नियम नहीं थे ये, इसके जो मुख्य जो बिंदु होते हैं जैसे दूर, परावर्तक पृष्ठ, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, फोकस अक्ष और फोकस दूरी और फोकस दूरी और मुख्य फोकस दूरी में सब चीजें हम इससे डेफिनेशन के लिए हमने ये डायग्राम बनाया। अब आगे हम बात करते हैं इसके 3 नियम कौन से होते हैं अवतल दर्पण के। अगर मैं बात करता हूं, नियम ये है, ये मेरे पास क्या है, अवतल दर्पण। पहला नियम ये है, ये मुख्य अक्ष है यहाँ पे, कि अगर यदि मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वो परावर्तन के बाद जिस बिंदु से जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। ये तो मुख्य फोकस की डेफिनेशन। लेकिन ये नियम क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर को किरण जा रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से जाएगी। ये पहला नियम है। दूसरा नियम की बात हम करते हैं इसी में। देख लो यहाँ पे दूसरा नियम क्या है। यहाँ पे दूसरा नियम है, ये फोकस हुआ। अगर कोई
किरण मुख्य फोकस से डायरेक्टली जा रहे हैं तो परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये दूसरा नियम है। दो नियम हो गए इसके। अब थर्ड लॉ देखते हैं इसका क्या है, यह आगे भी यूज होगा। थर्ड लॉ है इसका, सॉरी, यह है इसका वक्ता केंद्र सी। अगर कोई किरण वक्ता केंद्र सी से जा रही है तो वापस उसी से वापस हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि तीसरा नियम है ये, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से गुजरती है तो टकराने के बाद वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। तीन नियम हो गए यहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक, धन्यवाद।